दोस्तों एक आंटी की शादी हुई है बुढ़ापे में। आज इनसे पता करते हैं इन्होंने शादी कैसे की। जी आंटी, क्या कहती हैं आप? हमने बड़ी सादगी से निकाह किया है, सादगी को आम किया है। जी मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, आपने सादगी से शादी की है। कुछ और बताया ना अपनी शादी के बारे में। ये ड्रेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये तकरीबन जो है वो कोई 1 करोड़ के करीब ही है। बदतमीज, ये सादगी है, ये हरामजादगी है। और ये जेवर कितने का अभी? 35-40 किलो का तो ये सिर्फ सेट ही पहना हुआ है। वाह, वेल डन। और ये कह रही थी सादगी में शादी की है। अभी हम आपको ट्रोल करेंगे, हम ट्रोल करेंगे तो फिर कैसा लगेगा आपको? गंदी जाली काले रंग की औरत, तू जो है वो जितने तेरा मुंह काला है उतना तेरा दिल भी काला है। और तो उधर आप बातें करेंगी, इतने लंबे लंबे छापर फाड़ेंगी, तो फिर ये काली चिटी ये लड़कियां आपको छेड़ेंगी ना, और क्या करेंगी? वैसे और क्या कहती हैं आपके हस्बैंड के बारे में? मेरे शौहर के बारे में भी कोई बात हुई या उसको खस्सी या कोई इस तरह के जो है वो जुमले इस्तेमाल। खस्सी किसी ने नहीं कहा, वैसे खस्सी किसी ने नहीं कहा, आंटी ने खुद बता दिया। और आंटी अगर कोई खस्सी बोलेगा तो आपके शोर को वो क्या करेंगे? आपके शोर वो बहुत बहादुर आदमी है, वो खोकर फैमिली से है। ओह अल्लाह जी। खोकर भाई कोई आपको बोलेगा तो आप बर्दाश्त करेंगे? मैं खोखर हाँ, एडा भैन को खोखर हाँ, मैं माफी नहीं दे सकता। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे खोकर भाई को अगर किसी ने खसी कहा तो। हाँ भाई दोस्तों, फिर क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल है कॉमेडी जोन में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ शादियों पे हो जाने वाले कुछ ऐसे मज़ेदार लम्हात जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। घर वापस आया ना जी, तो इसकी बीवी ने इसको अपनी बैठक में ले गई ना कमरे में, इसको गले मिल के तो इसके मुंह में मुंह डाल के इसकी जुबान को काट दिया। तो ये लोलो पोपो के दरमियान हुआ सारा कुछ? ये शुरू में हुआ या एंड में हुआ है? ये शुरू में ही कर दिया उसने जी। आप बोल तो नहीं सकते, इशारों से ही बता दें ये मामला हुआ किस दौरान था? ये लोलो पोपो की पहली स्टेज पे हुआ, दरमियान में हुआ या एंड में हुआ? क्या कह रहे हैं? गले मिल के मुंह में जुबान डाल के उसने काट दिया। तो बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चलें बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने इस मज़ेदार वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्लिप में आप जरा इस भोली साली को देख लीजिए, इसी का दूल्हा फ़ायदा उठा रहा है। जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे मैं नहीं और भाई कभी ना कभी तो आप लोगों ने भी सोचा होगा कि भाई सारी शादियां सर्दियों में ही क्यों आती हैं। इसका जवाब ये मैडम आपको दे देंगी। मुझे बताइए ज्यादा शादियां सर्दियों में क्यों होती है? हमें साफ बताएं। एंजॉय कैसे एंजॉय? फिर शर्माएंगे बताओ उनको, इधर खड़ी हो। और भाई अब आप जरा इसके देवर के काम चेक करो जो कह रहा है भाभी मेरी शादी करा दो वरना मैं हाथ काट लूंगा। भाभी या तो मेरा ब्याह करा दे, नीनस काटूंगा। तो आराम खोरो अपने काटा ने, मेरी क्यों काटा है? और अब आप जरा इस गरीब आदमी के काम चेक करो यार, इसके बहुत ज्यादा गुर्बत के दिन आ गए हैं, इसकी बातों से लग रहा है। यार इस वक्त मेरे जितना गुर्बत के दिन चल रहे ना, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती और वो मुझे छोड़ के किसी अमीर आदमी के साथ जाती तो मैं भी उसके साथ कि मुझे भी ले। और अब आप जरा इस लड़की के काम से करो जो कि अपने शोहर के दोस्त से बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इसके शोहर का दोस्त नहीं बल्कि इसकी सोतन है। ये मैं हूँ, ये मेरी सोतन है और वो मेरा पति है। अरे हम दोनों के बीच में आता है। कह रहा है भाई गीला होकर बैठ हो गया, ऐसे कह रहा नहीं होगा। नहीं भाई गीला बैठ हुआ है तू। और अब आप जरा इस हकीम की बीवी के काम चेक करें जो कि अपने शोहर की 5वीं शादी कराने पर मजबूर हो गई है। आज मैं करने जा रही हूँ शहजाद की डेट फिक्स। शहजाद का 5वां निकाह मैं खुद अपने हाथ से करने जा रही हूँ, तो बहुत जल्दी इसकी रुखसती लेके आऊंगी। मैं अपने ऊपर एक और शो करने जा रही हूँ। और अब आप ज़रा ये वाला क्लिप भी देख लीजिए यार, ये बिल्कुल रियल है। हर शादियों पर इस तरह के काम तो ज़रूर होते हैं। ले खीर खा ले। अरे यार ऐसे खा लो, हम सब यही देख रहे हैं मैं कैसे। लो खाओ, हो गई तुम्हारी खीर मीठी। तुम भी ना। क्या कहा खालाजान, आप हमजे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं? जब इनकी शादी हो ना तो मुझे कुछ दिन पहले ही बता दिएगा ताकि मैं अपने लिए अच्छा सा लहंगा सिलवा लूं। अरे यार हमजा क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, कोई देख लेगा।
हाँ मुझे पता है मैं अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू, अब छोड़ो। और यार यहाँ पर तो काम चेंज ही हो गया। जहाँ पर लड़कियां दूल्हे के जूते उतारती थी, इन दो लड़कों ने ही इनका काम कर दिया। और अब आप ज़रा यहाँ पर इस दूल्हे के भी काम चेक करो, जो कि भाई अपनी दुल्हन से इधर ही फरमाइशें कर रहा है कि भाई मैं हार तब पे दूंगा जब तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी। और अब आप ज़रा इस आंटी का डांस भी देख लो। यार आंटी के जवानी का कुछ ही टाइम रह गया है, जो आंटी खूब इंजॉय कर रही है। और अब आप ज़रा इन शपाटर लड़कों के काम चेक करें, जो कि अपनी शादी में भी आकर लड़कियों को ही ताड़ रहे हैं। लाल वाली देख, लाल वाली। अब एक दुल्हन है वो, उससे तो तेरी शादी है। अबे नीच कहीं के, दूल्हा है तू। और अब आप ज़रा इस खुशनसीब दूल्हे के भी काम चेक करें, जिसकी 4 बीवियां हैं, और वो बता रहा है कि भाई मैं किस किस तरह इनके साथ दिन गुजारता हूँ। दिन तो आप सब लोग इकट्ठा गुजार लेते हैं, तो रात कैसे कैसे गुजरती है? रात जो है वो जनाब, एक इनके साथ, एक इनके साथ, एक इनके साथ और एक इनके साथ, और जुमे की मैं छुट्टी करता हूँ। जुमे वाले दिन कहाँ जाते हैं? जुमे वाले दिन मैं कुंडा लगा के सो जाना। और भाई इस बंदे ने तारिक मसूद साहब की वजह से 2 शादियां कर ली हैं। ये भाई तारिक मसूद कहता है कि भाई एक बीवी वाले को तो मैं शोर ही नहीं मानता। मुफ्ती साहब, आपने कहा था ना एक एक वाले मेरे सामने ना आए। मैं जब 4 रख के किराए पे रह सकता हूँ, तुम एक एक वाले तो मेरे सामने आया ना करें। एक को ले आया बेबी। और भाई कसम से इस पर तो लानते ही बनती हैं, जो भाई ये बंदा कर गया वो हर कोई नहीं कर सकता, इतनी प्यारी प्यारी शक्लें लेकर भी। तो भाई अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ बहुत से लोगों की नायाब एंट्रियाँ। सारे चाहते हैं कि भाई हमारी शादी में हमारी एंट्री सबसे अलग और सबसे अच्छी हो। तो भाई इसी चक्कर में लोग किस किस तरह की एंट्रियाँ कर देते हैं वो आप लोग के सामने हाजिर है। हो के पहुंचे हैं, कहीं दूल्हा भाई ने भाभी को गोद में उठा के अंदर घुसने की कोशिश की, भाभी भी गिर गई, दूल्हा भाई भी गिर गए। पूरा साल एक दूसरे के ऊपर जादू टोना कराने वाले फैमिली मेंबरान शादी के दिन एक दूसरे के सामने खतरनाक डांस परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। इस जुमले ने एक तो बहुत डैमेज दिया कि अबे भाई रोज रोज शादी थोड़ी होती है, जो करना है आज ही करेंगे। लोगों ने अपने सर पे ईंटें रख रख के डांस परफॉर्मेंसेस दिए। दूल्हा के दोस्तों ने कूले से कूला मिला के अपनी डांस परफॉर्मेंसेस दिए। घर की खवातीन ने अलग स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगा लिए हैं, वो एक अलग किस्म की डांस परफॉर्मेंसेस दे रही हैं। घर वाले फर्श पे पोछे लगा लगा के डांस परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं मगर हार नहीं मान। यार मुझे इस दुल्हन के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि उसने अपने शोर का नाम हाथ पर नहीं उंगलियों पर लिखवाया है। बेटा नाम नहीं लिखवाया हथेली पर अपने हस्बैंड का? अरे मम्मी मैं अपने हस्बैंड का नाम अपनी हथेली पे क्यों लिखवाऊं? मैंने उनको मुट्ठी में थोड़ी रखना है। मैंने इनका नाम अपनी उंगलियों पर लिखवाया है, क्योंकि मैं इनको अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो भाई अब आप ज़रा इस दुनिया की खूबसूरत लड़की के भी काम चेक करें। ये जिस तरह की बात कर रही है इस बात पर तो इसको सज़ा हो जानी चाहिए। जिससे शादी करोगे उसका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो चाहिए। 100 करोड़? ये बोल कौन रही है? नजर नहीं आ रही, आवाज आई है। 100 करोड़? रात की रशियन कल्लो, रात को 9 बजे के बाद नजर आती हो तुम? मॉडर्न कल्लो, चल। और अब आप ज़रा दूल्हे के दोस्तों के काम चेक करें। जब दूल्हे के दोस्तों ने दुल्हन से पूछा क्या तुम्हें दूल्हा पसंद है, तो भाई दुल्हन ने आगे से क्या बोला वो आप खुद देख लीजिए। दूल्हा पसंद है? दूल्हा पसंद है? नहीं है, नहीं होना करेगा। तो भाई वैसे तो वो सारे दुल्हन अपनी शूट की वजह से बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कैमरामैन होते हैं जो भी बच्चों को करीब भी नहीं आने देते। ऐसे एंट्रीज आके खराब करते हैं। तो बच्चे हों और कोई एंट्री और कोई डांस परफॉर्मेंस खराब ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो हमें ही सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना ये रुकने वाले ना ये थमने वाले, ये भागते रहेंगे ऐसे। और भाई अब आप ज़रा दुल्हन के काम चेक करें। इसका कहना है कि भाई शादी तो होती रहेगी, पहले मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ। कि भाई इस क्लिप से ज़ाहिर होता है कि भाई सारे लड़के बीवियों के गुलाम नहीं होते, बहुत से लड़के अपनी बीवियों को अपनी मुट्ठी में भी रखते हैं। अगले महीने दोस्त थाईलैंड जा रहे हैं, तो
कह रहे कि थाईलैंड चल देते हैं, तो मैं तो उनको हाँ बोल दी है। तुम्हें कोई दिक्कत? बाप रे। चलो सही है। और भाई ऐसे होता है कि भाई किसी किसी शादी में लड़कियां बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं और फिर कोई कोई शादी ऐसी होती है जो कि लड़कों के नाम ही हो जाती है। तो भाई इसने प्लान बनाया था कि भाई मैं अपने बड़े भाई की शादी के बाद अपनी भी शादी कर लूँगा, लेकिन इसने अपने बड़े भाई को देखकर अपना प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि भाई वो बीवी का गुलाम हो चुका है। अरे संजू भाई क्या सोच रहे हो? उस्ताद मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे भाई की अभी शादी हुई है, मैंने सोचा मैं भी भाभी की कोई बहन वहन फंसा लूंगा, पर मेरा भी घर बच जाएगा, शादी वादी कर लूंगा। लेकिन जब से मैंने अपनी भाभी की हरकतें देखी है मेरे दिल में डर बैठ गया। हुआ क्या ऐसा? उस्ताद मेरा भाई बिल्कुल डरा दिया उनने। जो बंदा किसी से नहीं डरता था एक फोन पे घर भाग जाता है, जो बंदा कभी बोतल खरीदता था ठेके से, अब वो प्याज और टमाटर खरीद रहा है मेरे भाई। कल तो उसके घर से बेल्टो की आवाज आ रही थी। क्या भाभी को मार रहे थे? अबे भाभी उसे मार रही थी। तो भाई नया नया दूल्हा है और नया नया एक्सपीरियंस है, इसको किस तरह पता होगा कि भाई क्या करना है, इसलिए बेचारे से शुरू में ही गलती हो गई। तो भाई अब आप जरा इन दोनों मियाँ बीवी के एक काम चेक करें जो कि किस तरह की तस्वीर बनाकर ले आए और भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भाई 9 महीने बाद एक और मेहमान आने वाला है। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। चले मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार वीडियो में।